देखिए मजदूरों का दर्द क्या है। काके मजदूरी हम तपेट भैया भरत रहनी, काके मजदूरी हम तपेट भैया भरत रहनी, आ दिनों दिनों बेबसी लाचारी से हम लड़त रहनी। आइल कोरोना मुआना नौकरी छूटल ऊपर से, आइल कोरोना मुआना नौकरी छूटल ऊपर से। नेताजी तो घूमतानी आपन फॉर्च्यूनर से, नेताजी तो घूमतानी अपन फॉर्च्यूनर से। हकीकत है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं, और हम वार पलटवार की शुरुआत भागलपुर से करने वाले हैं। भागलपुर की जनता मेरे साथ मौजूद है, जरा जोरदार ताली हो जाए। यहां के मुद्दों पर बात होगी, बिहार के चुनाव की बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार को लेकर राजनीति क्यों गर्म है। दरअसल बीजेपी ने एलजेपी को 2-2 कह दिया है कि बीजेपी कहीं भी चुनाव में, एलजेपी चुनाव में कहीं भी बीजेपी के किसी सिंबल का या उनके नेता का इस्तेमाल नहीं करेगी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो हमारे एनडीए गठबंधन से लड़ेगा वो हमारा, जो एनडीए गठबंधन के बाहर किसी भी पार्टी से लड़ेगा वो हमारा नहीं। इस देश में हमारे मिश्रा का बेटा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मल्ला का बेटा को पीठ में मल्लम लगाने का उन्होंने काम किया। भाड़े के सैनिक इधर से उठा के उधर से उठा के युद्ध नहीं लड़ा जाता है जो आजकल बिहार में चल रहा है। ऐसे ऐसे वोट कटुओं की बहार आई हुई है आजकल। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान खत्म होने के साथ ही अब जुबानी जंग और जोर पकड़ती जा रही है। एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। इस बीच आज बीजेपी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 11 सीट देने का ऐलान कर दिया। सहनी ने भी पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। और किसी ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, लेकिन इस देश में हमारे पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मल्ला का बेटा को पीठ में मल्लम लगाने का उन्होंने काम किया। इसी मंच से फडणवीस ने एक बार फिर एलजेपी को संदेश दिया। जो हमारे एनडीए गठबंधन से लड़ेगा वो हमारा, जो एनडीए गठबंधन के बाहर किसी भी पार्टी से लड़ेगा वो हमारा नहीं। एक बार ये प्रयास तो होता ही है कि उनको समझाए कि भाई गलती मत करिए, लेकिन जो गलती करते हैं उनको मैं नहीं मानता कि हम लोग स्पेयर कर सकेंगे। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या केंद्र से भी एलजेपी अलग होगी। बीजेपी इस पर खुलकर बोलने से बच रही है। बीजेपी के कई बागी एलजेपी का दामन थाम रहे हैं। एलजेपी इन तमाम उम्मीदवारों को जेडीयू को घेरने के लिए इस्तेमाल करेगी। सवाल यह कि बिहार में बीजेपी जो कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है उस पर जनता की राय क्या है। क्या इस सियासी तकरार के पीछे कोई इकरार तो नहीं। यही समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज भागलपुर में है। भागलपुर से वार पलटवार पर आज इसी पर होगी बात। तो बिहार में सियासी सरगर्मी बहुत तेज है, ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे। मेरे साथ जो अलग अलग दलों के नेता मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से मेरे साथ यहाँ पर दिलीप निराला साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जेडीयू से डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आरजेडी के नेता हैं डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, और कांग्रेस से राम विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हमारी बातचीत होगी, जनता से बातचीत होगी। दीपक ठाकुर लगातार हमारे साथ हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहला सवाल दिलीप जी आपसे, चूंकि आप बीजेपी के नेता हैं, भागलपुर जिसकी पहचान सिल्क की वजह से है वो बिल्कुल फिलहाल तबाह नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? इसका जवाब तो सबसे अच्छी तरीके से हमारे महागठबंधन के दोनों मित्र देंगे, क्योंकि 6 साल से उनके ही यहाँ एमएलए हैं। सरकार सर आपकी है, एमएलए उनके हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, ये ठीक है, और उसी का परिणाम है कि आज भागलपुर आपको जीवित दिख रहा है। नहीं तो हमारे 6 साल के इस गठबंधन के मित्रों ने, यहाँ के विधायक कौन है अगर आप किसी से नाम पूछे तो नाम बताने में असमर्थ हैं। यहाँ के विधायक का क्या नाम नहीं पता है लोगों को? हाँ। अजीत शर्मा है, बहुत अच्छा काम किए वो, भागलपुर में बहुत अच्छा काम किए, दोषारोपण है उनके ऊपर। तो विधायक का नाम तो बता दिया इन्होंने। पार्टी के नेता हैं इसलिए वो बता रहे हैं, वो महागठबंधन वाले हैं। अच्छा विजय जी मुझे जरा ये बताइए, ये हाल क्यों है? मैं इसलिए बार बार आप लोगों से सवाल पूछता हूं क्योंकि आप लोग दावा करते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है, तो उसमें क्या ये स्थिति होनी चाहिए?
भागलपुर की पहचान है सर, सिल्क उद्योग यहाँ पर। सिल्क भागलपुर की पहचान है, समूचे विश्व में भागलपुर का सिल्क अपना स्थान बनाए हुए है। आज जो यह स्थिति है, यह स्थिति स्थानीय नेताओं के चलते है। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार से बहुत पैसा दिया इसके डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब यहाँ की जो सरकार है, बिहार सरकार, उसकी यहाँ नहीं चलती है, स्थानीय नेता सब कुछ तय करते हैं। स्थानीय नेता काम तो स्थानीय नेता ही करवाता है। क्यों नहीं काम करवाते हैं? आप आरजेडी के नेता हैं, बताइए, आपके विधायक हैं यहाँ पर। देखिए, केंद्र और राज्य की सरकार केवल घोषणाएं करती है। भागलपुर का रेशमी उद्योग पूरी तरह बंद और ठप है। माननीय चौबे जी जब जीते थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, वो कहते थे रेशमी नगर का उद्योग व्यवस्था पूरा एकदम चकाचंद होगा, भागलपुर से तिरुपति रोड बनेगा। मैं कहना चाहता हूँ, रेशमी नगर का जो बुनकर लोग हैं, उनका जो बिजली बिल कहा था माफ होगा, वो माफ नहीं हुआ। उनको विशेष लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपके नेताओं ने क्या किया? आरजेडी के विधायकों ने सदन में क्या इसके लिए कुछ किया? सर, आरजेडी के विधायक ने लगातार आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन इस सरकार को कोई भी थोड़ा सा भी जनता के सवाल पर इनको कोई मतलब नहीं है। ये गुमराह सरकार जनता की नहीं सुन रही है। राजनीति करते हैं ये सरकार, ये तो धोखा करती है। यहाँ जो नीतीश जी हैं, वो जिंदगी में वही धोखा किए हैं। काम नहीं किया हुआ होता सरकार हमारा, तो ये देख नहीं सकते हैं टावर, ये रोड, ये क्या है? नीतीश कुमार का देन है। यहाँ के जो विधायक है महागठबंधन के, शायद उनको लोग रोड पर दिखता है, और दिखते होंगे तो सिगरेट का छल्ला उड़ाते हुए यहाँ के विधायक दिखते हैं रोड पर। यहाँ भागलपुर के विधायक जी मात्र 4 महीने के लिए भागलपुर के विधायक रहते हैं, बाकी के 4 साल 8 महीने बाहर के विधायक रहते हैं। यहाँ पे कोई नहीं देखता है। 5 सालों में विधायक को अपने होटल चलाने से, पेट्रोल पंप चलाने से कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब रहा जनता के एक भी मुद्दे पर यहाँ स्थानीय विधायक कभी जनता के मुद्दे पर संघर्ष करते नहीं। नारा मत लगाइए, अपनी अपनी बात रखिए। ये जनता को दरअसल ये लग रहा है कि नेताओं ने ठगा है। कुछ ध्यान में आ रहा है आपके? एकदम। तो ऐसा भी नेताजी लोग तो कहे ना फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, तो कहना क्या है? भागलपुर पे ही 2 लाइन। नेता बारे जनता से दूर हो भैया, नेता बारे जनता से दूर हो भैया, नेता बारे जनता से दूर हो, ये बोले भागलपुर। आजे नेता बारे जनता से दूर हो, ये बार बोले भागलपुर। उनका पखा दी के सुरूर हो, यह बोले भागलपुर। सवाल लेता हूँ, क्या नेताजी दूर हो गए हैं जनता से? दूर हो गए हैं नेताजी। अजीत शर्मा हम लोग से बहुत दूर है। के विधायक जी आम जनता से कोई लीडर? पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर जो हमारे नगर विधायक हैं, उनको देखने के लिए भी लोग तरस रहे हैं। कौन है, नाम बताइए? अजीत शर्मा जी, और ये कांग्रेस से हैं। उसके ये लीजिए, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस के विधायक दिखते ही नहीं है लोगों को यहाँ पर। बिल्कुल, हमारे अजीत शर्मा जी हैं जो विधायक है, जिंदगी में क्या नहीं किया, बिहार के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, और वो फिर जीतेंगे। और इस बार आपको बता देते हैं, इस बार विडंबना ये है। पहले पीछे हटिए, आपको पता है ना कोरोना का समय है। चलिए पहले 1 मिनट पहले मास्क लगाइए। चलिए पीछे चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए पीछे चलिए, मैं आऊंगा सबके पास। पीछे चलिए, दूरी बनाइए। चलिए दूरी बनाइए, पीछे चलिए। हाँ बोलिए, क्या कहना है? किसी कुछ कहना है? इंजन की जो सरकार जो है, ये केंद्र सरकार की नीति आयोग कहती है भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य फीसदी हो गया है, भ्रष्टाचार और अपराध में आगे हो गई है। ये केंद्र सरकार, बिहार सरकार। शिक्षा का क्या हाल है? स्कूल कॉलेज का क्या हाल है? स्कूल कॉलेजों का बहुत बुरा हाल है। सैकड़ों की तादाद में लोग, शहर के नागरिक माननीय विधायक जी के पास गए, उनसे अपील की गई कि प्राइवेट स्कूल से बात की जाए। ज्यादातर उम्मीदें स्थानीय विधायक से है, सरकार से नहीं है, केंद्र राज्य सरकार। लेकिन विडंबना, हमारे जो यहाँ के विधायक है वो शिक्षा को एकदम गिरा दिए। उनका क्या मांग होता है कि बिहार में दारू चालू होना चाहिए, शिक्षा यहाँ के पेपर में आया, यहाँ के विधायक का मांग। अच्छा ये बताइए, दारू
दारू जहाँ तक की बात है, दारू चालू कहाँ, होम डिलीवरी दारू चालू है, कहाँ दारू नहीं मिलता, घर घर दारू पहुँचता है, दारू बोलता बंद है। प्रशासन ये बात बार बार उठ के सामने आ रही है। बीजेपी के नेता जवाब दीजिए। आप लोगों का ये ट्रम्प कार्ड था एक तरीके से यहाँ पर शराबबंदी। लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है और ये हर जगह के लोग कह रहे हैं। अगर होम डिलीवरी हो रही है तो ऐसे लोग जेल भी जा रहे हैं, पीने वाले लोग जेल भी जा रहे हैं। हमारी सरकार वैसे अपराधियों को सजा देने का काम करिए। सर एक मिनट सर मानना चाहिए। देश का एक मिनट, देश का सबसे बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला का दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मोदी सरकार चलाती है। ये सरकार के कार्यकाल में सृजन घोटाला, 7 निश्चय घोटाला, मनरेगा घोटाला और घोटाला, लालू जी के चारा घोटाला को भी याद करना। लालू जी अपराधी, चारा घोटाला का अपराधी एक पार्टी का अध्यक्ष है और जेल से वो टिकट बांट रहा है। पीछे चलिए, पीछे सर मास्क लगाइए, पीछे चलिए। मैं जरा दीपक का रुख कर लेता हूँ। आप लोग दूरी बनाइए। दीपक जी कुछ याद आ रहा है? जी तरीके से हल्ला हंगामा जनता कर रही है। नेताओं से तमाम उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर नेता कहीं से भी पूरा नहीं कर पाए। जी यहाँ आजकल हो एकदम आजकल क्या सीन हो गया है कि जनता से ज्यादा तो नेता है, तो कहते हैं कि मिस्टर इंडिया हो गए हैं नेताजी, गायब है क्षेत्र से। तो क्या कहना है? नेता मंत्री संतरी विधायक, नेता मंत्री संतरी विधायक हो गए मिस्टर इंडिया। नेता मंत्री संतरी विधायक, नेता मंत्री संतरी विधायक हो गए मिस्टर इंडिया। कुछो न किया भैया, कुछो न किया, कुछो न किया भैया, कुछो न किया। लूट कचोट की खूब कमा के आय अपना घर में दिया। कुछो न किया भैया, कुछो न किया। जो यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, दीपक क्या कहना सर? आपको बहुत कुछ कहना था, बोलिए। जी, अभी कुछ देर पहले लालू प्रसाद जिंदाबाद नारा लगाया गया था। पूछा जाए कि लालू जी कहाँ है? एक बात। एक मिनट ताली नहीं। दूसरी बात, लालू जी खुद कह चुके हैं कि हम आधी सजा भुगत चुके हैं, मुझे बेल दिया जाए। किस चीज की सजा वो भुगते हैं? एक। तीसरी बात, नहीं सुनना होगा, बिल्कुल जल्दी। तीसरी बात, ये जो पहले का 15 साल और अभी का 15 साल के जो कंपेयर किया जाता तुलना, तो पहले लोग निकलने में डरते थे। आपको मानना होगा, आप तो यहाँ पर तो जर्नलिज्म कर रहे हैं और अभी खुलेआम 1:30-2 बजे तक पुलिस प्रशासन देखने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर में बालिका गिरा हुआ, उसका कोई माँ बाप नहीं है। सृजन वाले में कोई माँ बाप नहीं है। पीछे चलिए। हम बोलना चाहते हैं, क्या दुर्गा माँ की मूर्ति काहे न बैठेगा? दुर्गा माँ के पुजारी है, हम लोग पूजा करेंगे। पीछे दूरी बनाइए। अरे सर, आप तो नेताजी हैं, मास्क लगाइए ना, मास्क लगाइए। चलिए ना, पीछे किसी को अपनी बात। सृजन चारा घोटाला वाला जेल है। सृजन घोटाला 2000 करोड़ का घोटाला है और आज तक कोई जेल में नहीं है, कोई दोषी नहीं है। अभी तक घोटाला का आरोप वो लोग लगाने वाले कौन थे? सृजन की शुरुआत करने वाले कौन थे? इन लोगों को
सर ये सरकार कहती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और स्कूल कॉलेज में जो पढ़ता है विद्यार्थी वो दिन रात शराब बेच रहा है और होम डिलीवरी कर रही है। विधायक ही कहते हैं सवाल है एक सेकंड सर, एक मिनट कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है शराब का, अगर चोरी भी हो रहा है डकैती भी हो रहा है तो उसको भी लीगल कर दिया जाए क्या? गलत जो है उसको तो बंद किया जाएगा ना सर। आज हमारा पकड़िए, पीछे चलिए, माइक पकड़िए, हाँ बोलिए। अरे हाँ बोलिए। लोगों पर आरोप लग रहा है कि कुछ काम नहीं किया आप लोगों ने और शराबबंदी का जो आपका यहाँ का मॉडल था जिसे आदर्श बताया आपने वो पूरी तरीके से फेल है। देखिए बिहार में विकास की नदी बह रही है और 2019 के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला और इस विधानसभा चुनाव में भी हमारी एनडीए की गठबंधन 243 सीट का जमानत यहाँ से बार पलटवार और जगह से आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।